हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सेवा नियोजन मेरे पास आया हुआ है तो उसमें एजुकेशन ऐड नहीं है। तो हम उसमें एजुकेशन ऐड करने वाले होंगे। वो फाइनल लॉग का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है जो कि बहुत काफ़ी टाइम पहले किया गया था। अब उसमें जो है एजुकेशन ऐड नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे, आईडी पासवर्ड डाल के ओपन कर चुके हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक एजुकेशन रेड आ रहा है, यानी इन्होंने जो है अपना अशिक्षित पे जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जबकि ये पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और यहाँ पे जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसने यहाँ पे एजुकेशन ऐड नहीं किया हुआ है और इसमें ना ही एजुकेशन ऐड हो रही है। अगर हम बात करें तो ये फाइनल लॉक है। 9 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे फाइनल लॉक का मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आपका टिक मार्क हो गया, ये टिक होगा और प्रोफाइल एक्सचेंज दोनों प्रिंट आपको यहाँ पे शो कर रही होंगी। तो ये आपका फाइनल लॉक होता है। अब इसमें आप जो है करेक्शन कुछ क्राइटेरिया के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, शैक्षिक में करेक्शन कर सकते हैं, कौशल में कर सकते हैं, कार्यान्वयन में। इनमें तीनों में कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके अंदर ही आप करेक्शन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शैक्षिक पे। तो हम शैक्षिक में यहाँ पे जो है एजुकेशन ऐड करने वाले होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी एजुकेशन ऐड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नो कर दिया और कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर दिया, जो कि गलत था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एजुकेशन जो है एमए तक का यहाँ पे ऐड करने वाले होंगे। सबसे पहले हम 10th ऐड करेंगे, 12th ऐड करेंगे, फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी उच्चतम एजुकेशन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ परास्नातक, तो यहाँ पे मैं एमए ऐड करने वाला हूँ। तो एमए परास्नातक में आता है, तो यहाँ पे परास्नातक में सेलेक्ट कर लूंगा और नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 10th जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वर्ग स्ट्रीम में जो भी आपका कला है, वाणिज्य है या विज्ञान है, तो वो आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके विज्ञान वर्ग में आते हैं या वाणिज्य में आते हैं या कला में आते हैं। तो मैं यहाँ पे विज्ञान सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद जो भी आपका है इस शिक्षा का स्तर वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। हाई स्कूल का हम फिल कर रहे हैं तो हाई स्कूल ही निकल के यहाँ पे आएगा, तो हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपके विषय हैं, विषय यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में रहेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे अदर बोर्ड हो। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट फिलअप हो चुके हैं। फिलअप होने के बाद यहाँ पे है शिक्षा का यहाँ पे माध्यम, यानी जो आपका शिक्षा का माध्यम रहा है, आपका हिंदी मीडियम रहा है या इंग्लिश मीडियम रहा है या और कोई लैंग्वेज अदर रहा है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं जिस कैंडिडेट्स का फिल कर रहे हैं तो उनका हिंदी रहने वाला है। इसके बाद जिस राज्य से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो वो राज्य यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय, जो भी बोर्ड है आपका, बोर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद है। मैं यूपी बोर्ड की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको फुल टाइम सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे पाठ्यक्रम की प्रकृति यहाँ पे फुल टाइम कर देना है, क्योंकि पार्ट टाइम कोई यूपी बोर्ड का कोर्स नहीं करा था 10th का, तो फुल टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा शिक्षा का प्रकार। तो शिक्षा का प्रकार यहाँ पे अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है 10th तो जारी रखेंगे, और कंप्लीट हो चुका है तो पूर्ण रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज आपको मिला है या ग्रेड मिला है आपकी 10th में, तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड का प्रतिशत रहता है परसेंटेज, तो प्रतिशत सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम फिल करेंगे और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या एंटर करेंगे, और आपका जो है कंप्लीट कब हुआ है 10th, तो वो यहाँ पे मर्स यहाँ पे जो है माह और वर्ष मांगेगा, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ, फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपका कितना नंबर आया हुआ है, तो वो यहाँ पे कितने में से कितना नंबर आया हुआ है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे हमने कंप्लीट डाटा फिलअप कर लिया है। कंप्लीट डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी सूचना संशोधित जोड़ अथवा घटा नहीं सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इसी के स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी में देता हूँ, तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद पंजीकरण उपरांत शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, इसे आपको टिक कर लेना। अगर आपका फॉर्म फाइनल लॉक है तभी यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे बढ़ाई गई शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के दिनांक को मेरी नई शैक्षिक योग्यता के अनुसार मेरी नया पंजीकरण हो जाएगा, तथा पुराना पंजीकरण उसके आधार पर मिलने वाली प्रतिपुष्टियां समाप्त हो जाएंगी।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पहले का रजिस्ट्रेशन है वो मेरा जो है यूनिक जॉब सीकर आईडी वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे नया यूनिक जॉब सीकर आईडी हमें यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे इसके बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें टिक ब्लू टिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये ब्लू टिक हमारे सामने ओपन हो जाएगा, यानी हमारा जो शैक्षिक योग्यता के लिए जो फॉर्म है वो हमारा अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होने के बाद जस्ट हमें सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही सुरक्षित करेंगे तो हमारी ये जो है स्कूल का डाटा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, इसे हमें ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो जो मेरा 10th का डाटा है वो 10th का डाटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट फिलअप होके आ जाएगा शैक्षिक हिस्ट्री में। 1 बाई 1 जितने भी आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करते जाएंगे 1 बाई 1 यहाँ पे आपकी ऐड होके आती जाएगी। अब हम इसमें इंटरमीडिएट ऐड करने वाले होंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता पे फिर से जाना होगा। फिर से जाने के बाद हमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना होगा। तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा शिक्षा समूह में। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वर्ग स्ट्रीम रहा है इंटरमीडिएट का वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका रहा है, आपका कला है, कृषि है, व्यवसायिक है, वाणिज्य है, विज्ञान है, जो भी आपका रहा है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट अगर कला से है या इंटरमीडिएट आपका सिंपल इंटरमीडिएट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्टेड करेंगे। अगर कक्षा 11 आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप सीधा इंटरमीडिएट लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे इंटरमीडिएट कला में लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट कला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहने वाला है वो आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो फिल करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करने के बाद शिक्षा का माध्यम जो भी आपका रहा हो, हिंदी या इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, तो वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जिस राज्य से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है वो राज्य यहाँ पे सेलेक्टेड करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका बोर्ड रहा हो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आप अपना जो है कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। कॉलेज का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम की जो है प्रकृति फुल टाइम करेंगे। यहाँ पे आपको शिक्षा का प्रकार है जो पूर्ण करना है। एंड यहाँ पे ग्रेड प्रतिशत में आपको प्रतिशत सेलेक्ट करने हैं। आपका अगर ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आपका कब माह और वर्ष पूछेगा कि कब कंप्लीट हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, यहाँ पे कंप्लीट आपको फिल कर देना है। वर्ष पूछेगा और माह पूछेगा और यहाँ पे आपका पूर्णांक कितना है एंड प्राप्तांक कितना है, तो पूर्णांक एंड प्राप्तांक आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जस्ट यहाँ पे सारा डाटा आपको चेकआउट कर लेना है। सही से चेकआउट करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, यानी इंटरमीडिएट का भी आपका डाटा जो है कंप्लीट फिल हो चुका है। इसे ओके करेंगे और इंटरमीडिएट आपका जो है कंप्लीट फिलअप होके आ जाएगा। अब इसमें हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सेवा नियोजन में बीए कैसे ऐड करें। तो हम बीए का जो है हमें फाइनल ईयर यहाँ पे ऐड करना होता है। यहाँ पे हमें 3 साल का ऐड नहीं करना होता है, केवल हम यहाँ पे बीए जो है फाइनल ईयर का ऐड करते हैं सेवा नियोजन में। तो सबसे पहले नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करना है। शिक्षा समूह में स्नातक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें बीए ऐड करना है। तो हमारा बीए है जो वो यहाँ पे कला में आता है और विज्ञान में आपका बीएससी आता है, तो हम यहाँ पे कला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ पे जो होते हैं बीए के जो कला के जो कोर्सेस होते हैं ग्रेजुएशन के, वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे बीए रहने वाला है तो मैं यहाँ पे बीए सेलेक्ट करूंगा। बीए के बाद जितने भी सब्जेक्टेड हैं आपके बीए में सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप करने हैं जो कि आपके फाइनल ईयर में रहे होंगे। सब्जेक्ट फिल करने के बाद यहाँ पे शिक्षा का माध्यम यहाँ पे आप सेलेक्टेड करेंगे। जो भी आपका शिक्षा का माध्यम रहा हो, हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद जो भी आपका जहाँ से भी आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो यहाँ पे आप राज्य सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहा हो तो वो यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्टेड कर देना है। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा,
यहाँ पे आपको अपना जो है कॉलेज यहाँ पे फिलअप करना होगा। यहाँ पे आप अपना कॉलेज फिल करेंगे। कॉलेज फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फुल टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। पाठ्यक्रम की प्रकृति, प्रकृति शिक्षा का प्रकार में आपको पूर्ण करना है। पूर्ण करने के बाद यहाँ पे आपका ग्रेड मिला है या प्रतिशत मिला है तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्टेड करना है। तो यहाँ पे प्रतिशत सेलेक्टेड करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर देना है जो कि आपकी मार्कशीट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और कब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, आप यहाँ पे महा एंड वर्ष पूछेगा तो वो एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे कितने में से कितना नंबर आपका आया हुआ है, पूर्णांक एंड प्राप्तांक आपको फिल करना होगा। यहाँ पे कंप्लीट फिलअप करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सारा कुछ चेकआउट कर लेना है अच्छे से, उसके बाद ही सुरक्षित पे क्लिक करना है, नहीं तो ये आप फिर संशोधित नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे सुरक्षित पे हम क्लिक करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, से ओके कर देना है। यहाँ पे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और बीए ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम एमए ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे जो कि हमें एमए ऐड करना है। तो एमए यहाँ पे हमें जो ऐड करना है उसके लिए फिर से हम यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पे जाएंगे, जो कि एमए हम पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा आता है। तो पहले ही शिक्षा का उच्चतम स्तर हमने परास्नातक सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपका यहाँ पे परास्नातक नहीं होगा तो यहाँ पे जो है एमए आपको शो नहीं करने वाला होगा। तो सबसे पहले परास्नातक में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, तो हम इसे सेलेक्टेड करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एमए आपका है कला में आता है, तो हम यहाँ पे कला सेलेक्टेड करेंगे और यहाँ पे हमें एमए देखने को मिल जाएगा। एमए पे सेलेक्ट करेंगे और एमए आपने किस सब्जेक्ट से किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्टेड करना है। तो एमए आपने किस सब्जेक्ट से किया है वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट आपको रखने हैं। यहाँ पे ये आपको मेन यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि एमए जो है मोस्टली एक सब्जेक्ट से ही ज्यादातर होता है, तो वो यहाँ पे आपको कर लेना है सेलेक्टेड। सब्जेक्ट फिल करने के बाद शिक्षा का माध्यम यहाँ पे सेलेक्टेड कर लेना है। तो सेलेक्टेड जो भी आपका लैंग्वेज रहा हो वो यहाँ पे सेलेक्टेड करेंगे। एंड जिस भी आपने राज्य से किया है अपना एजुकेशन वो सेलेक्टेड करेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो वो बोर्ड अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो बोर्ड वो यहाँ पे अगर आ रहा है तो वो बोर्ड हम सेलेक्टेड कर देंगे। अगर बोर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके सबसे एंडिंग में, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, सबसे एंडिंग में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा अन्य। अन्य पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो वो बोर्ड का यहाँ पे नाम जो है फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो वो यहाँ पे हमें बोर्ड का नाम जो है हमें फिलअप करना होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम कंप्लीट आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम की प्रकृति आपको फुल टाइम कर देना है, यहाँ पे आपको पूर्ण कर देना है। एंड यहाँ पे जो भी प्रतिशत है या ग्रेड है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉलेज नेम यहाँ पे फिलअप करना है। जहां से भी आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको कॉलेज नेम जो है वो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे कॉलेज नेम जो है आप अपने मार्कशीट में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमाण पत्र, कॉलेज का नाम एंटर करने के बाद प्रमाण पत्र संख्या एंटर करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप वर्ष और माह पूछेगा तो वो एंटर कर देना है और यहाँ पे पूर्णांक एंड प्राप्तांक फिलअप करना है। कंप्लीट डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित पे आपको क्लिक कर देना। जो भी डाटा है यहाँ पे सही से चेकआउट करने के बाद ही हम यहाँ पे सुरक्षित करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, से ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो सबसे पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद जस्ट यहाँ से मेरे पास जो कमेंट आते हैं सबसे ज्यादा कि मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रोफाइल अनवेरिफाइड यहाँ पे दिखा रहा है, प्रोफाइल असत्यापित दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूं ये फॉर्म आपको लॉक करना होगा, क्योंकि ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन है। उस रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे एजुकेशन ऐड कर रहा हूँ। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो कुछ नहीं, आपको अगले स्टेप कंप्लीट कर लेने और आपका कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लास्ट ऑप्शन पे मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन पे सीधा जाने वाला हूँ और फॉर्म को लॉक करने वाला हूँ। इसमें केवल एजुकेशन ऐड नहीं था, बाकी कुछ सारा जो है फॉर्म कंप्लीट था। तो यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे लॉक नहीं है फॉर्म। अब मैं इसे लॉक करने वाला हूँ, यहाँ पे टिक करूंगा और सुरक्षित पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई है, इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद उसी पेज पे रिडायरेक्ट रहेंगे और यहाँ से आपका जो है फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा।
लॉक होने के बाद अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी पे, अगर मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं नौकरियों के लिए आवेदन करे पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और कोई भी यहाँ से इंटरमीडिएट की वैकेंसी ले लूंगा और खोजे पे क्लिक करूंगा, वैकेंसी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, सारी वैकेंसी जो है आ चुकी है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी वैकेंसी पे अप्लाई करूंगा, जैसे मैं प्रयागराज से बेसिक शिक्षा विभाग पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 8 घंटे बाद अप्लाई होगा। दूसरी कोई वैकेंसी में लेता हूँ, जैसे ये वैकेंसी है बस्ती की बेसिक शिक्षा विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटर की, अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आवेदन करे पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रोफाइल जो है असत्यापित हमें यहाँ पे दिखा देगा या कुछ एरर यहाँ पे हमें शो करा देगा। जस्ट अभी आपके जो है सामने आ जाएगा जो भी एरर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड आपको कैसे कराना होगा, सबसे जो प्रॉब्लम आता है कैंडिडेट्स जो है यहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है कि अब ये प्रोफाइल वेरीफाइड कैसे होगी। तो इसे ओके कर देना है, जैसे ओके करेंगे तो वहीं पे रिडायरेक्ट रहेंगे। रिडायरेक्ट होने के बाद सीधा आपको चले जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद शैक्षिक योग्यता है, इसमें देख सकते हैं एमए हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे आ चुकी है, जो कि मेरा रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट सही हो चुका है। वीडियो भगा के नहीं देखना, अगर वीडियो आप भगा भगा के देख रहे होंगे कट हो के तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन पे चले जाना है आपको। अब यहाँ पे हमें एक प्रिंट देखने को मिलेगी जो कि प्रोफाइल प्रिंट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोफाइल प्रिंट पे आपको। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कब अपडेट किया है, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होगा। तो कब से कब आपको रिन्यूअल करना होगा, वो 3 साल बाद रिन्यूअल होता है, और किसी वीडियो में इससे बात करने वाले होंगे। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एजुकेशन का जो है शैक्षिक योग्यता है, इसमें देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है असत्यापित है, ग्रेजुएशन है असत्यापित है, और इंटरमीडिएट भी असत्यापित है, और 10th भी हमारा असत्यापित है। यानी आपका जो भी एजुकेशन है सारा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, सारा असत्यापित है। ये असत्यापित है, ये सत्यापित होके आ जाएगा। अगर आप 1 से 2 दिन का वेट करते हैं तो स्वतः ही सत्यापन होके आ जाएगा। अगर आपकी जो वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसका लास्ट डेट नजदीक है तो आपको कराना ही कराना है सत्यापित। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेवा नियोजन कार्यालय यहाँ पे लिखा होगा, आपको सबसे पहले कार्यालय और लिखा होगा जिला सेवा नियोजन कार्यालय एटा। तो जो जिन कैंडिडेट का मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सही कर रहा हूँ उनका जिला सेवा नियोजन कार्यालय एटा में लग रहा है। आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका रहा होगा, श्रावस्ती रहा होगा, आगरा रहा होगा, आपका लखनऊ है, जितने भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट का एक आपका जिला सेवा नियोजन कार्यालय होता है। तो वो आप अपना कार्यालय पता करिए और वहां पे जाके ये प्रोफाइल जो प्रिंट है लेके जाके असत्यापित है उसे मार्क कर लीजिए और आप वहां पे जाके इसे आप वेरीफाई करा सकते हैं। आपका तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सेवा नियोजन से कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना कि इस हमें टॉपिक पे वीडियो चाहिए सेवा नियोजन का, तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा। तो मैंने अगर मुझसे बात करना है तो मैं इंस्टा आईडी देता हूँ, वहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपसे हमें थोड़ा बात करना है, मेरा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इंस्टा आईडी पे जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।